ओके, सो बात कर लेते हैं एक और सब्जेक्ट की, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। मतलब इसका वेटेज अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम्स में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इसके शॉर्ट नोट्स रिवीजन की, और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि ये आपके पास होनी चाहिए पीडीएफ तो आप लोग परचेज कर सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो। सो पहले देख लेते हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, ये सारा सिलेबस है जिसमें आपको सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ना होता है। सेकंड में आपको न्यूक्लियर मॉडल जिसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल के बारे में, देन इसके बाद क्यू वैल्यू वगैरह निकालते हैं हम लोग। फोर्थ है हमारे पास अल्फा बीटा गामा डिके। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ड्यूट्रॉन के बारे में। लास्ट है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। अब इसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, कंजर्वेशन लॉज, क्वार्क मॉडल्स, कुछ SO2 ग्रुप, SU2, मतलब ये सारी चीज़ें। इसके बाद रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स और इसके बाद CG कोफिशिएंट, आफ्टर दैट रेडियो एक्टिविटी। ओके, सो ये टॉपिक होते हैं हमारे पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में, जो नेट गेट और चेस्ट टिफर जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो बात कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक की कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको इंक्लूडेड है। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में। तो सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे, कुछ पर्टिकुलर रिसर्च और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो, या फिर डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी होती हैं। आफ्टर दैट कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जो रिमेंबर होनी चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी, कुछ टर्मोलॉजी जो आपको याद होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग फॉर्मूले। ओके, सो ये चीज़ें आपको मिलेंगी इनिशियली, जो बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बारे में भी पढ़ोगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स के एक्सचेंज फोर्सेस के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे युकावा मेसन थ्योरी, जिसमें एक्सचेंज पार्टिकल के बारे में स्टडी करनी होती है। इतना सब होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट स्टेबल आइसोबार के रिगार्डिंग जो फार्मूले हैं, वो सारे फार्मूले, केसेस डिफरेंट टाइप्स के। फिर मिरर न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, उनके मास डिफरेंस के बारे में। मास पैराबोला में हम लोग बीटा के दोनों टाइप के पढ़ते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मॉडल्स की, तो सेल मॉडल पढ़ते हैं। सेल मॉडल में आपको मैजिक नंबर्स के बारे में, ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस हैं या कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें हम लोग सेल मॉडल को स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट इसमें एलएस कपलिंग के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आफ्टर दैट इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियॉन्स के रिगार्डिंग ये सारे टेबल्स है। इसके बाद आपको पैरिटी एंड स्पिन के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कब आपको स्पिन किस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है, और जेड और एन के रिस्पेक्ट में। नॉर्दर्न रूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद मल्टीपल मोमेंट्स के बारे में पढ़ोगे आप लोग, और ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फॉर्मूलेस हैं क्यू के रिगार्डिंग। फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, अब वो चाहे ऑर्बिटल हो या फिर स्पिन हो, दोनों के रिगार्डिंग फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद मैजिक नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लाइक फिर आपका एक मॉडल आता है कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल में आप लोग वाइब्रेशन के रिगार्डिंग, जिसमें आपको क्वार्टर पोल है ना, और ये तो हो गया रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग, फिर वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग भी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के केसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ये सारे फॉर्मूले हैं। इसमें आपको 2D के रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूले अगर याद रहें तो अच्छी बात है। फिर आप लोग डिफरेंट टाइप्स के डिकेस में क्यू वैल्यू की स्टडी करते हैं, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले हैं क्यू वैल्यू के रिगार्डिंग, तो ये चाहे अल्फा डिके हो चाहे बीटा डिके हो, ये क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। सो इतना होने के बाद लाइक आप लोग फिर स्टडी करते हो सिलेक्शन रूल, डिफरेंट टाइप के डिकेस के रिगार्डिंग, और चाहे वो बीटा डिके हो अल्फा डिके हो। ओके, सो नाउ ये फर्मी एंड जीटी थ्योरी के रिगार्डिंग है। गामा, सारी चीज़ें गामा डिके भी पढ़ते हो, मल्टीपोल रेडिएशन के बारे में। इतना सब कवर हो जाने के बाद एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, उनके फोर्सेस, उनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इंक्लूडेड है। कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन लॉज वगैरह हैं आपको, ये सारे कंजर्वेशन लॉज हैं इनिशियली। इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हमको कंजर्व करानी होती है रिएक्शन चेक करने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं। कुछ आपके डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना होता है। लाइफ टाइम ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। फिर डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शन स्ट्रेंज पार्टिकल्स के बारे में, क्वार्क्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे। नाउ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये आपके सारे इसके लॉज हैं, कुछ पोटेंशियल का नेचर और वेव फंक्शन फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो ये सारे आपके पास पता होना चाहिए। ये
कह सकते हो कि ये ग्राफ भी आपको या फिर इनकी पोजीशन, इसके रिगार्डिंग आपको स्पेन, आइसो स्पेन, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर इसके बाद वेव फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, चाहे वो वेक्टर मेशन हो, स्केलर मेशन हो, सारी चीज़ें देखोगे। नाउ आफ्टर दैट रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स आ जाती है, फिर से जी कोफिशिएंट भी आप लोग पढ़ते हो। गॉट इट। नाउ ये डिफरेंट टाइप के फोर्सेस का डिफरेंस है, और इसके बाद लास्ट में आप पढ़ते हो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आपको ये सारे फॉर्मूले, एक्टिविटी के फॉर्मूले, हाफ लाइफ के फॉर्मूले, उनके रिलेशन, फिर ये सीरीज, ठीक है, ये आपके पास ब्रांचिंग के बारे में भी, कार्बन डेटिंग के बारे में, और लास्ट में आप लोग पढ़ते हो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बारे में। तो इतना सब आपको कवर करना होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो कि सफिशिएंट होता है एग्जाम में क्वेश्चन करने के रिगार्डिंग। तो ये रिव्यू हुआ आपका शॉर्ट नोट्स रिवीजन का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम में सिंपल सी आईडी पे आप लोग कह सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, TIF मतलब @NET TIFR1, ठीक है। तो ये टेलीग्राम आईडी, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट करते इस पर्टिकुलर नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आप लोग परचेज कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।